स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टॉपिक हमारा मेन टॉपिक लॉगरिथम है और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स किसको कहते हैं। तो हम सीखेंगे कि ये क्या होता है और किस तरह हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस बन चुकी हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने फ़ायदा नहीं उठाया तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से फ़ायदा उठाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमने देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स किसको कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर। अगर हम किसी भी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं तो जो इंटेग्रल पार्ट होता है उसका इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। देखें कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास इसके। द कैरेक्टरिस्टिक मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इफ द कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव हो, फॉर एग्जाम्पल हमने लेट कर लिया कि ये -a है, ठीक है, हमने कोई भी ऐसी लेट किया अभी, देन फिर क्या होगा, इट विल बी रिटन एज a बार। हम इसको -a लिखने की बजाय हम लिखेंगे a बार। कब ऐसे लिखेंगे? एट द टाइम ऑफ राइटिंग इट विद द मैंटिसा। जब हम इसको मैंटिसा के साथ लिखते हैं तो हम बजाय इसके कि -a लिखें, जो भी कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेगा हम उसको बार लिखते हैं, माइनस की बजाय हम लिखेंगे a बार। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू द इंटेग्रल पावर ऑफ 10। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है आपको इस तरह से भी मिल सकता है कि आप जब लॉगरिथम लिखते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर का जब आप लॉगरिथम लेते हैं तो अगर आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखकर उसको जो 10 की पावर आपको मिलती है वो भी आपका, आप वहां से भी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं। दोबारा देखें, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू द इंटेग्रल पावर ऑफ 10 विच इज ऑब्टेन्ड ऑन राइटिंग दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर आप किसी नंबर का लॉगरिथम ले रहे हैं तो जो आपने कैरेक्टरिस्टिक है वो इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में आपको पता है आपके पास 2 नंबर्स की प्रोडक्ट होती है। हम a को लिखते हैं, हम किस तरह लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, हम लिखते हैं किसी नंबर को a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो वो जो 10 की ये जो पावर है ये आपको कैरेक्टरिस्टिक देगी, क्योंकि इसी नंबर का आपने लॉगरिथम लेना है। लॉगरिथम लेने से पहले अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें तो ये जो n है ये आपको कैरेक्टरिस्टिक का बताएगा कि आपके इस लॉगरिथम वैल्यू में कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हाँ जी, तो हमने ये पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक हमें किसी भी नंबर को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो जो इंटेग्रल पावर ऑफ 10 है तो वो हमें कैरेक्टरिस्टिक बता सकती है। यानी कि हमें वो नंबर का कैरेक्टरिस्टिक अगर फाइंड आउट करना हो तो हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। अच्छा, ये नंबर्स किस तरह के हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, ये किसी ऐसे नंबर का लॉगरिथम है जो कि ग्रेटर देन 1 है। ये सारे वो नंबर्स हैं जो 1 से बड़े हैं, ठीक है। अगर वो 1 से बड़े हैं तो फिर हमारे पास हम देखते हैं कि किस तरह के हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं। अच्छा, आप देखिए 1.02 है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हम सीख चुके हैं। तो अब आपने डेसिमल प्लेस करना होता है फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पर, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ऑलरेडी है, इट मीन्स कि आपने डेसिमल को कहीं पर भी नहीं लेकर गए, तो 10 की जो पावर है वो आपकी 0 होगी, क्योंकि आपने इस नंबर और ओरिजिनल पोजीशन के दरमियान कोई भी आपके पास नंबर नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, तो 10 की जो पावर है वो 0 हो गई साइंटिफिक नोटेशन में। अब हमने ये वाला डेसिमल यहाँ से उठा के इस फर्स्ट वाली लाइन के यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो हमारे पास जो इंटेग्रल पावर आ गई वो +1 है, क्योंकि आपके पास राइट टू लेफ्ट गया और सिर्फ 1 डिजिट बीच में आ रहा है। और ये जो 102 है यहाँ पर आपने यहाँ से डेसिमल लिया और 1 के बाद प्लेस कर दिया, तो ओरिजिनल पोजीशन थी ये डेसिमल की, तो ओरिजिनल पोजीशन से अब वाली पोजीशन के दरमियान में 2 डिजिट आ रहे हैं, तो 10 की पावर जो है वो 2 हो गई। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं, इधर से लेकर आप 1 के बाद लेकर गए तो 1.6624 इस पोजीशन और इस पोजीशन में जहां आपने डेसिमल प्लेस किया है, जितने भी इनके दरमियान में नंबर या डिजिट्स आ रहे हैं वो आपके 10 की पावर है। तो 1, 2 एंड 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 10 रेज़ टू पावर +3, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डेसिमल आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके गए, मतलब राइट टू लेफ्ट ही सारे आपने डेसिमल प्लेस किए, तो आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव है।
अच्छा, अब हमने देखना ये है कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है। देखें, हमने बात की थी कि जो 10 की पावर होगी साइंटिफिक नोटेशन में वही इस नंबर का करेक्टरिस्टिक होगा। तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक आ रहा है वो 0 है, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +3। तो ये करेक्टरिस्टिक है इन नंबर्स के। अगर हम इनका लॉगरिदम लें और हमें करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना हो तो हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख कर भी करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, पहले हमने देखा करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1। अगर नंबर आपके पास जिस नंबर का आप लॉगरिथम लेना चाह रहे हैं वो 1 से बड़ा हो तो हमने उसके करेक्टरिस्टिक किस तरह फाइंड आउट किए और किस तरह के मिले। ठीक है, हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 10 की जो इंटेग्रल पार्ट थी वो करेक्टरिस्टिक हो गया और वह सारे पॉजिटिव थे। जब ग्रेटर देन 1 था तो हमें जो करेक्टरिस्टिक मिले वो पॉजिटिव मिले। अब हम देखते हैं कि अगर लेस देन 1 है वो नंबर जिसका हम लॉगरिथम लेना चाह रहे हैं तो किस तरह के करेक्टरिस्टिक आपको मिलेंगे। देखते हैं, पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। हमें फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट आपका नॉन जीरो डिजिट है वहां पे डेसिमल प्लेस करना है। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन और न्यू पोजीशन के दरमियान जितने आपके पास डिजिट्स आते हैं वो 10 की पावर होती है। यहाँ से यहाँ तक आया 10 की पावर 1, बट आपके पास अगर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है 0 तो यहाँ पर पावर क्या हो जाती है -1। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से अब ये 2 के बाद आना चाहिए इसको। ठीक है, इसे दिखाने के लिए मैंने प्लेस किया, 2 के बाद कोई नंबर नहीं है, अब ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ पर आया तो दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं 2, और चूंकि ये लेफ्ट हैंड साइड से उठकर आया है तो ये -2 होगा और यहाँ पे हमें डेसिमल की जरूरत नहीं है। 3 के बाद लगाएंगे 3.45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, यहाँ हमने लगाया तो कितने हो गए 1, 2 एंड 3, तो हमारे पास 3 आ गया। और चूंकि आप लेफ्ट हैंड साइड से 0 को इधर लेकर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से डेसिमल को इधर लेकर आ रहे हैं तो आपके पास -3। तो ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आएगा। हमने कहा था कि अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, हम इस नंबर का लॉगरिथम लेना चाह रहे हैं तो ये जो इंटेग्रल पावर है यही करेक्टरिस्टिक होगा। तो ये है -1, -2 और -3। फिर एक बात हमने और पढ़ी थी कि हम करेक्टरिस्टिक को -1, -2, -3 की बजाय क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है, ये शो करेंगे कि करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। हाँ जी, तो करेक्टरिस्टिक्स के बाद हम देखते हैं मैंटिसा। हमारे पास जब हम किसी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं तो वो 2 पार्ट्स में कंसिस्ट कर रहा होता है, एक करेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। जिस नंबर का आप लॉगरिथम लेना चाह रहे हैं अगर वो ग्रेटर देन 1 हो तो हमेशा करेक्टरिस्टिक आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर वो नंबर लेस देन 1 है तो करेक्टरिस्टिक आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा। अब बात करते हैं मैंटिसा की। मैंटिसा क्या है, द फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर। अगर आप किसी भी नंबर का लॉगरिथम लेना चाह रहे हैं और आप जब लॉगरिथम ले लेंगे तो जो फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट आपको मिलेगा उसे हम मैंटिसा कहते हैं। मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमने पढ़ा था करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, लेकिन मैंटिसा के लिए ये है कि ये हमेशा आपको पॉजिटिव में ही होगा। करेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव हो सकता है लेकिन मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा। थर्ड है मैंटिसा इज फाउंड बाय मेकिंग यूज ऑफ लॉगरिथम टेबल्स। मैंटिसा हमें मिलता किस तरह है, हम गिवन नंबर को लॉग टेबल में देखते हैं और उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है जो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सीखेंगे। तो उस लॉग टेबल की मदद से, लॉगरिथम टेबल की मदद से आपको मैंटिसा मिलता है। अब यहाँ पे हमने एक लॉगरिथम टेबल को यूज़ करते हुए किसी नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट किया हुआ है, आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाने के लिए। इफ़ लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 2 बार 0.3781, इसमें जो करेक्टरिस्टिक है वो 2 बार है और 0.3781 मैंटिसा है। ठीक है, हमने एक नंबर का लॉगरिथम ले लिया है। द इंटेग्रल पार्ट दिस वन करेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव। आप देख रहे हैं कि ये जो इंटेग्रल पार्ट है ये नेगेटिव है, -2 है, वाइल द डेसिमल पार्ट मैंटिसा इज 0.3781 इज पॉजिटिव। और हम ये जो 2 बार लिखते हैं उसकी वजह भी यही होती है कि हम अवॉइड करते हैं कि ऐसे ना हो कि ये नेगेटिव में चला जाए। तो यहाँ -2 लिखने के बजाय हम लिखते हैं 2 बार 0.3781। ये जो 0.3781 है ये आपके पास मैंटिसा है
और ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैंटिसा और ये कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि हम किस तरह किसी भी नंबर को का लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं लॉगरिथम टेबल की मदद से। स्टूडेंट, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी बात इसमें क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें।